7 मार्च 2026 पश्चिम बंगाल। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संथाल जनजाति से आती हैं और खुद को अक्सर बंगाल की बेटी भी कहती रही हैं, एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंची जहां उन्होंने सार्वजनिक मंच से अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे बहुत दुखी हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे नाराज क्यों है। राष्ट्रपति के इस बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति को मंच से दुख जताना पड़ रहा है। दरअसल मामला 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन से जुड़ा है। यह सम्मेलन मूल रूप से दार्जिलिंग जिले के विधाननगर फांसीदेवा ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, जहां पर पहले से ही कार्यक्रम का आयोजन स्थल तय था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने कार्यक्रम की जगह बदलकर बागडोगरा के पास गोसाईपुर कर दी। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि यहां ज्यादा भीड़ आने की संभावना थी, इसलिए स्थान बदलना पड़ा। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली से बंगाल आई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उन्होंने कार्यक्रम स्थल का बदला हुआ नजारा देखा। कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से ना तो मुख्यमंत्री मौजूद थी और ना ही कोई मंत्री या वरिष्ठ प्रतिनिधि। राष्ट्रपति ने मंच से खुलकर कहा कि जब राष्ट्रपति किसी राज्य में कार्यक्रम में आती हैं तो सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री और उस राज्य के मंत्री उनका स्वागत करने के लिए उक्त स्थान पर आते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि कई संथाल भाई बहन कार्यक्रम स्थल के बाहर ही रह गए और इस पूरे घटनाक्रम से वे बहुत दुखी हैं। संथाली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए, नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संथाल समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को इतिहास में जानबूझकर पर्याप्त जगह नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक आदिवासी राष्ट्रपति का दुख और दर्द बंगाल के उस कार्यक्रम स्थल के मंच से जगजाहिर हुआ और उस पर जब ममता बनर्जी वहां पर नहीं थी तो बंगाल सरकार पर कहीं ना कहीं कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आपको पता है कि बंगाल में कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है और चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में जो तेवर है वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये जो प्रकरण हो रहा है कहीं ना कहीं किसी पार्टी को खास फायदा और नुकसान देने वाला है। लेकिन चलिए उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर उस वक्त थी कहां, क्यों नहीं प्रोग्राम में शामिल हो पाई। क्या जानबूझकर उन्होंने तय प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई या इसके पीछे कोई और कारण है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उस समय वे कोलकाता में वोटर लिस्ट से जुड़े एक मुद्दे को लेकर धरने पर बैठी थी, यानी कि वो मुद्दा जो पूरे देश में सर्कुलेट कर रहा है वो भी आग की तरह। एसआईआर के मुद्दा पर वो एक प्रोटेस्ट में शामिल होने गई थी और चुनाव नजदीक होने की वजह से हर कार्यक्रम में उपस्थित होना संभव नहीं है, उन्होंने यह दलील दिया है। उनका कहना था कि यह एक निजी संगठन का कार्यक्रम था और राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा तय किए गए सूची में उनका या किसी मंत्री का नाम शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल करके राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनकी सरकार ने संथाल और अन्य आदिवासी समुदायों के लिए योजनाएं चलाई हैं और वह उनके साथ में है। लेकिन मुद्दा यहां ये नहीं है, मुद्दा पूरा का पूरा बदल गया है, क्योंकि इस बात पर भारतीय जनता पार्टी समेत देश के आदिवासी इलाकों में लोग आग बबूला हैं और इसे सिर्फ एक पद का और सर्वोच्च पद के अपमान की नजरिए से नहीं बल्कि पूरे आदिवासी के अपमान के नजरिए से देख रहे हैं।
क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरोप लगाया है कि यह संथाल संस्कृति का भी अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव नजदीक है और ये तमाम जो कसीदे गढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो चुनावी रणभेरी से संबंधित हैं। इस विवाद के पीछे राजनीति की परतें भी अब गहरी हैं और खुल रही हैं। और आपने जो इस वीडियो के टैगलाइन को देखा था, जिस थंबनेल लाइन के साथ आप इस वीडियो पर आए थे कि इस प्रकरण से किसको फायदा और किसको नुकसान है, अब उसकी बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं संथाल जनजाति से आती हैं और पश्चिम बंगाल में संथाल आबादी लगभग 25 लाख से अधिक बताई जाती है, जिनमें लगभग 18 से 22 लाख मतदाता हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, बीरभूम और जलपाईगुड़ी जैसे कई इलाकों में इनका चुनावी प्रभाव काफी मजबूत है। इतिहास में भी संथाल समाज का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 1855 का संथाली क्रांतिकारी, जिसे संथाल हूल कहा जाता है, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ी क्रांतिकारी थी, जिसका नेतृत्व सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक है, तो इस पूरे विवाद को कई लोग चुनावी नजरिए से भी देखने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान वाला नैरेटिव बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बन सकता है और बीजेपी इन मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है और आदिवासी भावना को प्रभावित कर भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद से तृणमूल कांग्रेस की आदिवासी छवि को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। अब हम सीधे झारखंड चलते हैं और इस बयान की पुष्टि करते हैं, क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है, उसको सुनकर के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पूरे आदिवासी समुदाय के लिए इसे अपमान बताया जा रहा है और किस तरह से इसका नुकसान चुनाव के रूप में देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस विषय में क्या कुछ कहते हैं। के सरकार ने देश के राष्ट्रपति के बारे में या राष्ट्रपति का अपमान किया है, ये निंदनीय है। जिस तरीके से सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में उन्हें आने से रोका गया है, यह एक तरीके से दर्शाता है हठधर्मिता और एक दृष्टि से यह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में ना ही लॉ एंड ऑर्डर है, ना ही नियम कानून है, ना ही मान मर्यादा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल सम्मान जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले सरकार है। पूरी तरीके से वहाँ के सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए मामले में राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार नुकसान किसका हो रहा है। अगर देखा जाए तो इस विवाद से राष्ट्रपति पद की गरिमा भी राजनीतिक बहस के बीच खींचती नजर आ रही है। आदिवासी समाज जो अपनी पहचान और एकता के लिए लंबे समय से संघर्ष करता रहा है, वह भी इस राजनीतिक टकराव के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि देश के राष्ट्रपति को सार्वजनिक मंच से दुख व्यक्त करना पड़ा, तो जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की संवेदनशीलता है वो आखिरकार कहां है। कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान लग गया है। अब बात करते हैं कि किसी भी मुद्दे पर जब बयानबाजी होती है तो इसका एक राजनीतिक असर देखने को मिलता है। तो क्या हमने जो शुरू में बात किया था कि बंगाल में कई क्रांतियां जो हुई हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से आदिवासी समुदाय के लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है, और ऐसे में जब उसके अस्मिता पर चोट पहुंचाई जाएगी और ये चोट राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, राजनीतिक बयानों के परिप्रेक्ष्य से चली आ रही है, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी को पड़ेगा या उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी बंगाल चुनाव में काफी वक्त है। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा करने से आदिवासी अस्मिता और उनके जो समुदाय है उनको अपमानित होना पड़ा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।